हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमको पढ़ना है प्रश्नावली 8.2। ठीक है, हम पढ़ रहे थे तो प्रश्नावली 8.2 में हम सवाल नंबर पहले का सवाल नंबर 5 तक हल कर चुके हैं। ठीक है, अब हमको करना कहाँ से है, सवाल नंबर सेकंड से लगाना है। ठीक है, सवाल नंबर सेकंड का सवाल नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 60 साइन 60 कॉस 60 tan 60। ठीक है, और साइन 30। ठीक है, तो हमको निकालना है मान इसका। तो हम रखेंगे पहले मान 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 1 जा 2/√3 हमारा 3 हो जाएगा बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 होता है बाई 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 बटे 3 1 जा 3 1 1 जा 1 3 1 जा 3। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे 2/√3 3 1 4/3। ठीक है, ऊपर जाएगा हमारा क्या बचेगा 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है, हम बताए थे पहले कि अगर कहीं लिखा हो a बटे b बटे c बटे d के रूप का होता है हमारा, तो ये ऊपर जाता है और इसके साथ। ठीक है, तो होता है ad बटे हमारा होता है bc। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये हमारा a था b c d। ठीक है, तो ये चला गया ऊपर और ये इसके साथ हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे रूट का 3। ठीक है, बटे √3 इंटू 2। ठीक है, ये कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा √3/2। ठीक है, तो √3/2 जो हमारा 2 होता है वो साइन 60 का मान होता है और कॉस 30 का मान होता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करेंगे इसमें दिया क्या है। ठीक है, तो साइन 60 ऑप्शन नंबर 1 दिया है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही है। ठीक है, कॉस 30 कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही है। ठीक है, साइन 60। ठीक है, ये था सवाल नंबर हमारा 1। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। ठीक है, सवाल नंबर हमारा सेकंड दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, हमको इसका मान निकालना है, तो हम मान रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर होता है बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 माइनस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये कट गया हमारा कितना हो गया 0 बटे 2। ठीक है, कितना हमारा है 0। ठीक है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 0 बटे कुछ भी हमारा रहता है। ठीक है, यन। ठीक है, यन जहाँ प्राकृतिक संख्या है उसका मान हमारा कितना आता है 0। ठीक है, इसे अगर हम भाग करें 2 का 0 में। ठीक है, तो 2 शून्य हमारा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा कितना उत्तर आएगा 0। ठीक है, ऑप्शन हमारा कहीं दिया है 0, tan 90 दिया है, 1 दिया है, sin 45 दिया है, 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। ठीक है, फिर हमारा सवाल नंबर 3 दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, तो बोला है a का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो एक सूत्र जान लीजिए आप। ठीक है, अगर ये लिखा हो sin 2a, इसका मान होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे यहाँ पे, जहां हमारा sin 2a दिया हुआ है कितना हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, बराबर हमारा 2 क्या हो गया sin a हो गया। ठीक है, अगर 2 sin a कट जाएगा तो बचेगा हमारा cos a बराबर 1। ठीक है, तो जो हमारा 1 होता है वो cos 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा cos a बराबर cos 0 डिग्री। ठीक है, तो हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना करने पर हमारा क्या हो जाएगा a बराबर हमारा आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर हमारा 3। ठीक है, सवाल नंबर हमारा 4 दिया हुआ है। ठीक है, लिखा है 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बाई 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होता है होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 जा 2/√3
बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ बाई 1 छिपा होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 बाई रूट का 3, 3 बन जा 3, 1 बन जा 1 और 3 बन जा 3, हो जाएगा 2 बाई रूट का 3। अगर 3 से 1 घटाए कितना जाएगा हमारा 2 बाई हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 3 बाई रूट 3 इंटू 2, ठीक है। ये हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बाई रूट का 3, ठीक है। अगर हम रूट 3 को देखें तो 3 का हमारा मतलब होता है 3 इंटू रूट का 3 इंटू रूट 3, ठीक है। बाई रूट का क्या हो जाएगा हमारा 3, ये कट गया, ठीक है। बचा क्या रूट का 3, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में दिया है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30, ठीक है। जो रूट 3 हमारा मान होता है वो होता है tan 60 का मान होता है और cot 30 का मान होता है। तो इसमें से कोई सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में cot हमारा 30 दिया नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना tan 60, ठीक है। अब सवाल नंबर हमारा यहाँ 3 दिया हुआ है, बोला है tan a प्लस बी बराबर रूट 3, ठीक है, और tan a माइनस बी बराबर 1 बाई रूट 3, ठीक है। तो हमको निकालना है a और b का मान, ठीक है। इसमें दिया है जो हमारा a और b का मान होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा हमारा बड़ा होगा, ठीक है। अगर a और b का जो मान निकलेगा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। और दिया है तो आपका a का मान है वो क्या होना चाहिए b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा ये, ठीक है। दिया है tan a प्लस बी बराबर रूट 3 दिया हुआ था, तो रूट 3 जो हमारा है वो हमारा है मान tan 60 डिग्री तथा cot 30 का मान है, ठीक है। जो कि हमारा यहाँ tan है हम क्या रखेंगे तब tan 60, ठीक है। तो क्या करने पर तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो हमारा tan क्या हो जाएगा गायब, ठीक है। कटता नहीं है, केवल क्या हो जाएगा हमारा गायब, ठीक है। क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अब ये दिया हुआ tan a माइनस बी बराबर 1 बाई रूट 3, ठीक है। tan a माइनस बी बराबर 1 बाई रूट 3, ठीक है। तो जो 1 बाई रूट 3 होता है वो हमारा होता है cot 60 और tan 30 का मान होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा tan दिया हुआ तो क्या हो जाएगा tan 30, ठीक है। क्या होगा हमारा तुलना करने पर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। क्या करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, ठीक है। ये हमारा प्लस प्लस माइनस कट गया, ठीक है। प्लस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। यहाँ क्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। अगर 60 से 30 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। यानी हमारा बचा क्या 2b बराबर 30, ठीक है। तो 2 यहाँ 15, ठीक है। तो b कितना हमारा आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अब b क्या करेंगे हम b का मान समीकरण चाहे 1 में और चाहे 2 में रख देंगे, ठीक है। तो रख देंगे, ठीक है। तो जहां मान लो b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जहां समीकरण हमारा 1 है वहां b कितना हो जाएगा 15, ठीक है। क्या हो जाएगा a प्लस 15 बराबर 60, ठीक है। तो अगर ये 15 प्लस में है उधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस, a बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस का 15 यानी 45 डिग्री, ठीक है।
अतः हमारा कितना आंसर आया, जो हमारा ए आया, ए को कितना हो गया हमारा, ए को हमारा हो गया 45 डिग्री और बी कितना हो गया हमारा 15। अगर सवाल नंबर हमारा 4 दिया हुआ है, बोला है सत्य और असत्य छांटना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस का साइन बी, ठीक है। ये हमसे पूछा, ठीक है। हमको पता है इसका फार्मूला एक होता है साइन, एक काम करो फार्मूले में ना लगाओ, यहाँ से हम ए को रखते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और बी रखते हैं 60, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे साइन हमारा ए कितना हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 60, ठीक है। तो 60 30 कितना हमारा होता है 90, ठीक है। कितना हो जाएगा साइन 90, ठीक है। इसका मान होता है हमारा 1, ठीक है। ये था हमारा LHS, ठीक है। सेम वैल्यू हम रखते हैं समीकरण, हम कहाँ रखते हैं RHS में, ठीक है। जहाँ ए है कितना हमारा हो जाएगा साइन 30, यहाँ बी कितना हो जाएगा साइन 60, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है हमारा, इसका मान होता है 1/2, 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, क्योंकि हर बराबर है तो कितनी बार हो जाएगा 1 प्लस √3 क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो इसका मान हमारा 1 आया है और इसका मान कितना आया है 1 प्लस √3/2, ठीक है। और √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये कभी 1 इसका मान कभी 1 नहीं आएगा, ठीक है। अतः जो है 1 हमारा नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है इक्वल दिया है, अतः हमारा कथन 1 क्या है असत्य है, ठीक है। अब सेकंड बोला इसमें है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ, ठीक है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। तो हमको पता है साइन जो हमारा होता है 0 का मान हमारा कितना होता है 0, ठीक है। साइन 30 का हमारा मान होता है 1/2, ठीक है। हमारा साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। और साइन 60 कितना हमारा होता है √3/2, साइन 90 कितना होता है हमारा 1, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से हुआ था 0 से, खत्म कहां हुआ 1 पे, तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अतः हमारा बोला भी यही है, अगर थीटा में वृद्धि करेंगे तो थीटा में हमारा क्या हो रहा है वृद्धि, ठीक है। तो बोला है मान में वृद्धि होगी, तो सही बात है। अगर सेकंड का हमारा ऑप्शन क्या है सत्य है, क्योंकि हमारा थीटा में वृद्धि हो रहा है और मान में हमारा क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया इसी में, थीटा में वृद्धि के साथ साथ, ठीक है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। तो देखा जाए कॉस 0 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है, और कॉस 90 कितना होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है और 90 बाय कितना हमारा है 1 है, तो हमारा थीटा 0 से कितना हुआ 90, लेकिन मान क्या हुआ 1 से कितना हमारा हुआ 0, ठीक है। यानी मान में क्या हो रही है हमारी कमी हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा क्या है थीटा में वृद्धि के साथ साथ कॉस थीटा के मान में क्या होती है हमारी वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कमी होती है, अतः हमारा ऑप्शन क्या है, मतलब ये हमारा है ऑप्शन असत्य, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है क्या हमारा है, ये कथन क्या इसका है असत्य, ठीक है। फिर सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कितना होता है हमारा कॉस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं साइन 0 मान कितना होता है हमारा 0, कॉस 0 मान कितना होता है हमारा 1, ठीक है। अगर साइन 30 देखें तो इसका मान हमारा 1/2 होता है, कॉस 30 देखें तो इसका मान √3 हमारा कितना होता है। अगर हम साइन 45 देखें, ठीक है, तो इसका मान हमारा 1/√2 होता है, कॉस 45 देखें तो इसका मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ सब बराबर नहीं है, केवल एक मान के लिए, किसके लिए साइन 45 के लिए, ठीक है, 45 डिग्री के लिए हमारा मान क्या हो रहा है दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तो बोला है थीटा के सभी मानों के लिए, सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कितना हमारा होता है कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन जो हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइन 45 और कॉस 45 यानी 45 डिग्री पर ये हमारा मान क्या है बराबर है, अतः हमारा ऑप्शन क्या है असत्य है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता कि साइन 45 डिग्री पर, ठीक है, साइन थीटा वाला क्या होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है, तो हमारा मान क्या होता है ये बराबर, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है ये असत्य, ठीक है।
अब अगला बोला है a बराबर 0 डिग्री पर, कॉट a परिभाषित नहीं है, ठीक है, तो कॉट परिभाषित, हाँ, तो हमारा कॉट जो हमारा कॉट a का मान होता है, सॉरी कॉट 0 का मान होता है, क्या होता है हमारा अपरिभाषित, ठीक है। अतः हमारा ऑप्शन या हमारा कथन जो है ये क्या है, सत्य है, ठीक है।